भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। जरा YouTube का लिंक भिजवा दीजिएगा प्रभु जी। हाँ, YouTube का लिंक आप ही भक्तों में से कोई भेजेगा। YouTube का लिंक हमको भी सिखा दीजिए, मैं भी भेज दिया करूँ। हाँ, जो भेजते हैं वही बताएंगे कैसे भेजते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे भेज रहे हो। तो व्हाट्सएप से फोन पे जूम मीटिंग के अंदर शायद राइट लेफ्ट कॉर्नर में आता है, वहां से कुछ ऑप्शन मिलता है। ओके, जो भक्त, तो कल हम भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक तक हमने पढ़ा था। भगवान के 7 अवतार आ चुके हैं उसमें। अब भगवान का 8वां अवतार आएगा, जो हमने कल बात की थी। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। जय प्रकाश प्रभु जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। आज 13वां है प्रभु जी ना? हाँ प्रभु जी, आज 13वां श्लोक है ना? हाँ जी, 13वां है, करेक्ट। मिला प्रभु जी? हाँ हाँ मिल गया। एक सेकंड प्रभु जी। अष्टमे मेरु देव्याम तुम नभे जार्या तुर्क्रम दर्शनम वर्ष धीर्णाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग, श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में श्री सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिवारजक, चार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमा अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज के ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी, आप यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ पढ़िए। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है।
जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सूकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं और धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही घोर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ भगवान के अवतार ऋषभ भगवान के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। और एक सेकेंड, और साथ में इसी के बारे में जब चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि पहले चीज तो राजा ऋषभ जो थे वो राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे, जो भगवान के अवतार थे। अभी भागवतम में इसके बारे में भी डिटेल में कथा आएगी। अभी यहाँ पे सिर्फ नाम से आ रहे हैं अभी अवतार। और ये बताया उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अगेन सबको मार्ग दिखलाने के लिए से पहले तपस्या की थी। ऐसे उन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करा। इसी को तात्पर्य में समझाते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हम भगवत गीता में पढ़ा था वर्णाश्रम के बारे में, 4 वृत्तिप्रक वर्ण और 4 आश्रम के, आपके जीवन की अवस्था के अकॉर्डिंग आश्रम बताए गए हैं। इन सब में सबसे श्रेष्ठ बताया गया संन्यास आश्रम जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और संन्यास आश्रम में भी लेवल्स होते हैं अलग अलग। उन लेवल में सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है परमहंस। आप देखें कई सन्यासियों के साथ में परहंस लगा रहता है, कई के साथ प्रभुपाद के साथ में परिवार आचार्य लगा रहता है। तो ऐसे अलग अलग हैं। अगेन टाइटल्स का मुझे मीनिंग नहीं पता इनका किस लेवल पे क्या होने पे क्या बोला जाता है, तो अगर किसी को पता हो तो आप मेरे बोलने के बाद आप ऐड कर सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन तो ये बताया गया यहाँ पर। और वापस से जो हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सभी लोग साधारण तौर पर इस इंद्रिय भोग के सुख को सुख मानते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। ये तो पशु भी भोगते हैं इस सुख को, तो पर ये बाय डिफॉल्ट सबके पास है। और पहली चीज तो ये सुख है ही नहीं, राइट। तो मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? मनुष्य जीवन मिला है आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए। और वो साक्षात्कार कैसे होता है? वो एक तपस्या है जिसमें आपको अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर के कष्ट सहना पड़ता है और इंद्रिय भोग से दूर रहना पड़ता है। तो आपको कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, विच इज तपस्या, और कई चीजों से दूर रहना पड़ता है, वो है इंद्रिय भोग। तो यही चीज हम जो भक्ति मार्ग में भी हैं, ऐसे ही हमें बताया जाता है कि 4 रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल है वो क्या है? दूर रहने के, भोग, उन भोगों से, एक्सट्रीम भोगों से दूर रहने के लिए। और जो हमें बताया जाता है ABCD, वो क्या है? एक तरह की तपस्या है। तो ये यहाँ पर हमें इस तात्पर्य के अंदर हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम इसके अगले अवतार के बारे में पढ़ेंगे, राजा पृथु के अवतार के बारे में। लेकिन अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है अभी, जैसे मैंने जो एक चीज बताई थी वो या कुछ और, तो आप ऐड कर सकते हैं या प्रश्न कर सकते हैं। ओके, नहीं है तो नेक्स्ट कुसुमलता माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऋषि भी याचितो भेजे नवम पार्थिवम वपु दुग्ध इमाम औषधि विप्रास ते नयन से उष्टतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपदेश प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक
बन गई। तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक काम, ये जो राजा पृथु का अवतार हुआ भगवान का, ये कौन से नंबर का अवतार है? 9वां अवतार है। मैं अभी सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, क्योंकि अवतार भी चलते रहेंगे, तो कोशिश ये करेंगे हर श्लोक के बाद अवतारों को रिवाइज करेंगे। ऑल्दो हर 5-5, 10-20 मिनट में आएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर हमने वो 4-5 बार भी किया तो थोड़ा सा दिमाग में बैठने लगेगा ऑर्डर, राइट? तो ऐसे ट्राई करते हैं। तो जो भक्त बोलना चाहते हैं पहले से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके बोलना है। आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो जो भक्त भी, फर्स्ट कौन सा अवतार था भगवान का? रेखा माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलिए। म्यूट है माता जी आप। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। पहला था सत्यावेश अवतार, सनक सनंदन सनत कुमार का। ठीक है, वेरी और फिर नाइस। आप अभी बस इतना ही बोलिए। हाँ, नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी। शुकर अवतार। शुकर अवतार, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लेट मी सी कौन बोलेगा। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी, तीसरा कौन सा था? प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरि बोल। प्रभु जी शायद नहीं है। नेक्स्ट शकुंतला माता जी, शकुंतला गौर माता जी। श्री नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि, थैंक यू माता जी। पहला हुआ कुमारगण, शुकर अवतार दूसरा, तीसरा नारद जी। फोर्थ कौन बताएगा? कुसुमलता माता जी। नर नारायण अवतार, धर्म की पत्नी से नर नारायण अवतार, वो जो कि ये बद्री फोर्थ आ गया नर नारायण, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ जयप्रकाश प्रभु जी। आप म्यूट है प्रभु जी। भगवान कपिल। कपिल भगवान का अवतार, राइट, थैंक यू। 5 हो गए। सिक्स्थ कुसुम कालिया माता जी। दत्तात्रेय भगवान जी। दत्तात्रेय। तो क्या क्या हो गए? कुमारगण, शुकर अवतार, नारद जी। नारद जी का फोर्थ कौन सा था? नर नारायण। 5वां कपिल, 6ठा दत्तात्रेय। अब 7वां कौन बताएगा आप में से? रेखा माता जी आप बताइए। हाँ माता जी, म्यूट हो गए आप, अभी म्यूट हो गए। हाँ बताइए माता जी। प्रहलाद अवतार। प्रहलाद जी। नहीं जी नहीं हाँ। नहीं, तो प्रहलाद नहीं है, भगवान का अवतार ही नहीं है ना प्रहलाद। तो प्रहलाद तो भक्त है। प्रजापति। प्रजापति कौन से? वो तो किनके शुरू में? 7वें अवतार। नंदिनी माता जी आप बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं, की रुचि तथा उनकी पत्नी आकृति के पुत्र यज्ञ। यज्ञ, भगवान का नाम, अवतार का नाम था यज्ञ अवतार, यज्ञ थे उनका नाम, राइट। सो 7th इज यज्ञ। देन मनोरमा माता जी, अभी जो हमने पढ़ा 8th कौन सा है? राजा ऋषभ। राजा ऋषभ।
हाँ, मतलब मुझे लगता है ग्रुप में एक ही मनोरमा माता जी हैं शायद ना। दो प्रभु जी तीन कभी हाथ इधर लग जाता है ना तो दिक्कत हो दो, जाती दो, है। दो तीन जवाब आ गए मनोरमा माता जी बोलते ही। नहीं, मेरा हाथ इधर लग गया था तो मुझे पता चल भी गया। मनोरमा माता जी है। ओके, तो अब हम इस पे और उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट नौवा विद्या माता जी, ऋतु पृथु महाराज, पृथु। करेक्ट, पृथु महाराज। तो ये हमने देखे ऐसे भगवान के 9 अवतार। हम जल्दी जल्दी करेंगे नेक्स्ट टाइम से, स्पीड से, ताकि हमें याद होते जाए। तो हमने 9वां जो पढ़ा अभी, इसमें पृथु महाराज का अवतार आता है। ये पृथु महाराज के पिता का नाम किसी को पता है? एनीवन नोज पृथु महाराज के पिता? नाभि 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 महाराज। राजा वेन, वेन राजा वेन था वेन। उनका नाम महाराज। हाँ, नाभि तो यज्ञ यज्ञ अवतार के पिताजी का नाम था ना, वेन नाम था, जो कि अच्छा था बुरा था, कैसा था? नहीं, अच्छा नहीं था प्रभु जी, बुरा था। और उसको उन्होंने पंडित वगैरह ने मार दिया था, और उसके शरीर से ही पृथु का शरीर बनाया था। ओके, तो ये भागवतम में आएगा आगे, हम सस्पेंस खत्म नहीं करते, आगे आएगा भागवतम में सारे अवतार। ये कोई ये बताएगा ये अवतार क्यों आ गए एकदम से? इतने सारे अवतारों का 3rd चैप्टर में क्यों आने शुरू हो गए? किस कारण से सूत गोस्वामी अवतारों के बारे में बता रहे हैं? एक बेसिक क्वेश्चन, हैंड रेज कीजिएगा जिसको बताना है। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ सबके। अनुपम चंपाकता माता जी। ताकि जनता बोर ना हो जाए, सब कुछ ऊपर से जा रहा था। नहीं 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 माता जी, ये कोई कारण नहीं है। हाँ मैं बताऊं प्रभु जी, बोलिए माता जी। क्योंकि उन्होंने ऋषियों ने क्वेश्चन पूछा था ना कि उनके विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन, आंसर दे रहे हैं। राइट, तो आपने याद किया होगा, हम 2nd चैप्टर मैंने कहा था 4 प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, 2 के नहीं मिले थे। राइट, उनमें से एक प्रश्न था भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर वो एक साथ, जैसे किसी पुस्तक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है ना, तो सारे अवतारों के नाम आ रहे हैं, पहले ये हुए ये हुए ये हुए। अब जब ये मिलेंगे, जैसे आपको उत्सुकता हो रही है ये कौन थे जी, ये पृथु महाराज क्या अवतार था, क्या लीला है, ऐसे ही ये सुनने के बाद में शौनक आदि ऋषियों को उत्सुकता होगी ऐसी, तो पूछेंगे इनकी कथा बताइए अब डिटेल में। तो आगे जाके भागवतम में इन सब की कथा आएगी सारे अवतारों के बारे में, तो इसलिए हम उस पर चर्चा तब करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि पृथु महाराज अपने पिता वेन के कुशासन से जो परेशान थे सारे सभी लोग, वो भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि आप अवतरण लीजिए और इनका सिंहासन से हटा करके खुद विराजिए उस सिंहासन पर और पूरा राज्य संभालिए। तो उन्होंने, भगवान ने ऐसा ही किया। और आने के बाद में प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं, जब कोई राजा भगवान का भक्त होता है या देवी गुणी होता है, तो वो खुद अच्छा इस तरह से राज्य करता है कि प्रजा भी खुश रहती है और प्रकृति भी फेवरेबल हो जाती है, प्रकृति और देवता सब फेवरेबल हो जाते हैं। और ऐसे समय में प्रकृति बहुत ज्यादा उत्पादन करती है और बहुत हरी भरी हो जाती है। तो यही चीज महाराज पृथु के समय में हुआ। राइट, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसी को कुछ ऐड करना है? यस ज्योति माता जी। प्रभु जी, जैसे हम अभी मीन्स प्रजासत्ताक राज्य में है, जहाँ प्रजा का कुछ मत होता है और प्रजा चुनाव करती है राजा का। राजा का इन द सेंस तो वो जो प्रजा के सेवक ही होते हैं, तो उनका चुनाव करती है। लेकिन अनाधिकाल से हमारे भारत वर्ष में तो राज सत्ता ही रही है, यानी तो जैसे हम पृथु महाराज के अवतार में देखते हैं, तो राजा बेन को उन्होंने हुंकार से ही मार दिया, मीन्स पंडित ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने। तो एक जस्टिस मिलता है। लेकिन जो अभी राज्य पद्धति है उसमें किस किस को मारे? पहले तो खुद को ही मारना चाहिए, क्योंकि सब काम क्रोध लोभ मोह खुद में ही है। लेकिन क्या करे कि जैसे ये जो राजसत्ता पद्धति है वो इतनी अच्छी है कि एक ही व्यक्ति को ये कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जिम्मा उस पे होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि किसी को कुछ बोल नहीं सकते, और खुद भी जैसे डिसिप्लिन नहीं है, हम लोग खुद ही डिसिप्लिन नहीं, और हमारे द्वारा चुने गए लोग भी डिसिप्लिन नहीं है। तो वेद प्रजासत्ता के बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है क्या कुछ वेदों में
कि प्रजा ने राजा को चुनना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे नहीं आइडिया, वेदों का तो आइडिया नहीं, लेकिन जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं ना, उसका बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसा वो अंदर से अपने आप उत्तर वो यही आ रहा है कि एक तो ऑब्वियसली समय अलग है। कलयुग के बारे में तो ऑलरेडी भागवतम में बहुत कुछ आएगा कि कलयुग कैसा खराब है कलयुग, लेकिन इसकी जो एक अच्छाई है वो है हरिनाम, और भगवान हरिनाम में ही प्रकट होते हैं। तो भगवान तो हर समय हैं यहाँ प्रकट होकर के। और जो आप बता रहे हैं, जो हम सबके पहले उस व्यक्ति को समाप्त किया था, लेकिन अब भगवान ने जो अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु का और हरिनाम के रूप में, उनका उद्देश्य ही है कि व्यक्ति को नहीं करना, व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करना है, जो आसुरी प्रवृत्ति है। तो जो हमारे अंदर भी है, इसीलिए बोला जाता है चेतो दर्पण मार्जनम, तो हरिनाम उसी को नष्ट करता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी या अभी सभी हमारे जो वरिष्ठ गण हैं वो प्रचार पे इसलिए जोर देते हैं ताकि सब जगह हरिनाम पहुंच करके एक क्लीनिंग का काम करे, उस आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करे। तो यही उत्तर माता जी मेरे दिमाग में आता है कि इवन जो हमारे नेता हैं उन तक भी अगर ये पहुंचता है और उसका नाम जप करते हैं, चाहे किसी भी भाव में करते हैं, लेकिन वो असर करेगा उनके ऊपर। थैंक यू प्रभु जी। सिंधु लेखा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे आप बोल रहे ना कि विश्व भर में भ्रमण करते हैं, तो इन्हीं को परिवार का आचार्य जो इसमें आ रहा है ना वर्ड, वो यही है कि हरिनाम का जो ये सन्यासी होते हैं और ये थोड़ा उच्च अवस्था के होते हैं। जैसे इसमें पहले आ रहा है कुटीचक, तो कुटीचक होते हैं जो लोग सन्यास लेते हैं और फिर अपने गांव के बाहर ही कुटी बना करके रहते हैं, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था उनके घर वाले ही करते हैं। ओके। और फिर उसके ऊपर है बहुदक आते हैं। तो बहुदक होते हैं कि जो गांव के हर घर से वो लोग अपना जो भिक्षा है वो ग्रहण करते हैं, वो ऐसी अवस्था होती है। फिर उसके ऊपर परिव्राजकाचार्य होते हैं। तो ये पूरे भारत भर में इनकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित रहती हैं और ये पूरी तरह से भगवान के विषय में ही बोलेंगे, अन्य अन्य बातें और कोई भी बातें नहीं बोलते हैं। और पूरे विश्व भर में भ्रमण करके ही ये लोग सबको जागृत करते हैं और बताते रहते हैं भगवान के बारे में। और उसके ऊपर की जो सिद्धावस्था होती है वो परमहंस अवस्था होती है। इसमें वो लोग पूरी जगह घूम फिर के सब कुछ करने के बाद, सब लोगों को जगाने के बाद एक जगह टिक के रहते हैं और पूरी तरह से अपने मन को वो भगवान में लगा देते हैं। तो ये पूर्णतः सिद्धावस्था होती है, वो परमहंस अवस्था कहलाती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अधिकांश बहुदक बताया आपने कि ये गांव से मांगते हैं, तो अपने गांव से मांगते हैं या और भी गांवों से मांगते हैं? वो जगह जगह से घूम घूम के मांगते हैं। जैसे भौरों की प्रवृत्ति होती है ना, अलग अलग फूलों से रस लेता रहता है, उसी तरह इनकी भी प्रवृत्ति रहती है कि अलग अलग घरों से लेकर के एक गांव से दूसरे गांव भी ये जा सकते हैं। और जो परमहंस होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं? परमहंस एक जगह टिक के ही रहते हैं, लेकिन उनको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो एक जगह पूरी जगह से जब भ्रमण वगैरह कर लेते हैं तो एक जगह टिक करके वो अपनी साधना पूरी करते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो इसलिए मोस्टली जो इस्कॉन के अंदर संन्यास आश्रम लिया जाता है वो मोस्टली परिवार का आचार्य उनके साथ उपाधि यूज होती है, और इसीलिए वो एक जगह टिक के नहीं रहते, वो भ्रमण करते रहते हैं मोस्टली सब जगह। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे समझा। ज्योति माता जी, वो हम जब जय घोष करते हैं लास्ट में, करेक्ट, हाँ उसमें ही आता है ना ये बात परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक, परमहंस भी आता है। हाँ करेक्ट, उपाद की जय, दोनों आते हैं, परमहंस भी आते हैं। हाँ अभी आपने सही बताया, परमहंस भी आता है। वेरी नाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योति माता जी आप ही पढ़िएगा। माता जी म्यूट है आप। ओके, माता जी व्यस्त है। अनुपम माता जी, अनुपम चंपकलता माता जी, बाकी हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ना है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। रूपम से ग्रहे मातस्यम चाक्षुम चाक्षुष उद्युति संपल्लवे नाभि आरोप्य महिमयम् अपात व्यवस्तु तम मनुम। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवत्व
मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय होता है, सदैव ही प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी शील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावल के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मैं जैसा सभी को बताता हूँ, हमें शास्त्रोक्त बात करनी है। जो भी हम चर्चा करेंगे वो शास्त्रोक्त होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा तात्पर्य दिया है, लेकिन उस छोटे से ऑलमोस्ट कितनी 6-7 लाइनें ही है बस। उस 6-7 लाइनों में भी प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है। किसका रेफरेंस दिया है? पूर्ववर्ती आचार्यों का। उन्होंने पहले रेफरेंस दिया श्रीपाद श्रीधर स्वामी का, फिर दिया जीव गोस्वामी का, फिर दिया श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। 3 गोस्वामियों के 3 जो हमारे आप पर पूर्व आचार्य हुए उनका रेफरेंस दिया, और फिर उन्होंने भी कौन से ग्रंथ से पढ़ा उसको वो बताया। जीव गोस्वामी ने विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश के बारे में बताया। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवतामृत में पढ़ा। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए कुछ भी ज्ञान शेयर करने के लिए, कि ये उस ग्रंथ के अंदर इस जगह लिखा हुआ है, वहां पे बताया गया इसके बारे में। मैंने किसी वरिष्ठ आचार्य से सुना है। इन्होंने ये नहीं बोला किसी ने भी कि हाँ क्या बोलते हैं, स्टार टीवी के ऊपर या सोनी पे एक टीवी आता था, चैनल आता था, सीरियल आता था, मैंने वहां देखा था और उसमें ऐसे ऐसे बताई थी स्टोरी। वो रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो कोई है ही नहीं, सेंस ही नहीं है उसका। रेफरेंस किसका लिया जाता है? शास्त्र का या पूर्ववर्ती आचार्यों का। तो ये तरीका हमें प्रभुपाद जी सिखाते हैं और हमें भी इसी का पालन करना चाहिए। हम कभी भी कुछ शेयर करते हैं तो उसी का पालन करना चाहिए हमें। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, उसके साथ एक और छोटी बोली, कल हम चर्चा कर रहे थे कि मत्स्य अवतार कहाँ है, अभी तक आया नहीं। कल ज्ञानेंद्र माता जी पूछ रहे थे, तो आज माता जी की इच्छा पूरी कर दी भगवान ने। भगवान दशम अवतार के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन क्या है, ये जो पूरी काल चक्र है, ये सब चक्र बोला जाता है, गोल है ये। तो ये सब चलते रहते हैं और भगवान की एक ही लीलाएं, एक ही अवतार कई कई बार होते रहते हैं। जैसे हम भागवतम में अभी आगे पढ़ेंगे तो वराह जो अवतार हैं वो आएंगे, श्वेत वराह और रक्त वराह, 2 वराह भगवान के अवतार हुए हैं। और इसीलिए, और इस चक्र की वजह से जब हम ये लीलाओं को पढ़ते हैं ना, तब हमें ज्यादा डिटेल में समझ में आता है। अगर डायरेक्ट कोई ऐसे चलते फिरते बोलेगा तो हम विश्वास नहीं होगा। क्या होता है, कई बार हम देखते हैं एक कथा के ही रूपांतरण होते हैं अलग अलग। कोई कहता है अच्छा नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। कोई कहता है ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, राइट। तो उनको कैसे समझा जाता है? उनका सामंजस्य इस चीज से समझ में आता है कि काल चक्र है। भगवान हर समय अलग अलग लीलाएं, सेम लीला को अलग अलग काल चक्र में करते रहते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी एग्जैक्टली सेम ही करेंगे, क्योंकि भगवान तो स्वतंत्र है। जब हमें भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता देखते हो तो पूर्ण स्वतंत्र है, तो वो एग्जैक्टली वो लीला नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें भेद हो सकता है कुछ। इसीलिए हमें जब अलग अलग आचार्यों से कथा को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे इसमें तो कुछ अलग कथा है। फॉर एग्जाम्पल रामायण में हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसमें कुछ अलग मिलता है हमें। जब रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें कुछ अलग मिलता है। तो उसमें भी भेद है ना। तो ऐसा नहीं कि हमारा धर्म ऐसा क्या है, इसमें तो सेम चीज ही नहीं बोलनी आती किसी को, सब अलग अलग बोलते हैं। तुम्हारे धर्म में है ही क्या? ये भगवान की इतनी विविधता है, इतनी लीला बकी है भगवान ने, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये एक था यहाँ पर पार्ट। दूसरा, भगवान ने ये अवतार लिया सत्यव्रत मुनि के लिए, जो राजा थे उस समय, उनके लिए अवतार लिया। जो आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा या उसकी भगवान हथेली में लेते थे, मछली बड़ी होती जा रही थी, तो वेदों की रक्षा करने के लिए। और उस टाइम पर ये जो सत्यव्रत मुनि थे, ये देखिए ये सतयुग की बात है। उस समय में उन्होंने जब देखा, जब दर्शन हुए, तो उनको भगवान ने हृदय के अंदर, क्योंकि भगवान
ज्ञान कहाँ प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, हृदय के अंदर करते हैं। तो भगवान ने उनको उस समय सतयुग के अंदर लीला प्रस्तुत करी जो भगवान ने द्वापर युग के अंदर करी। कौन सी लीला प्रस्तुत करी, कोई बताएगा आप में से? कौन सी लीला भगवान ने सत्यव्रत मुनि के हृदय में प्रस्तुत करी द्वापर युग की? दामोदर लीला। यस यस, थैंक यू। भगवान की जो दामोदर लीला है ये सत्यव्रत मुनि के हृदय में भगवान ने प्रकट की, और उसी को जब प्रकट की तो सत्यव्रत मुनि ने उसका गायन किया। तो जो हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं वो यही सत्यव्रत मुनि ने लिखा है उसको, जो मत्स्य अवतार के समय भगवान जिनके लिए प्रकट हुए थे। तो उन सत्यव्रत मुनि ने द्वापर युग में भगवान ने जो दामोदर लीला की वो अपने हृदय में प्रकट हुई। देखिए जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ था ना, ऐसे उनके हृदय में हुआ, और उन्होंने उसको एक काव्य में बाधित किया, जिसको हम अभी कार्तिक मास के अंदर डेली पढ़ते हैं सुबह शाम। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ किसी को? प्रभु जी, मत्स्य अवतार से दामोदर लीला का क्या कनेक्शन है? वही तो बताया माता जी, यही कनेक्शन जो बताया अभी। क्या बताया, क्या कनेक्शन? अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ध्यान आपका इधर उधर हो गया कहीं। ठीक है, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो समझ में आएगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले वापस से क्विकली रिपीट करेंगे। मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, जो हैंड खड़ा करके बताना चाहता है फटाफट। पहला अवतार जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो इस पे। सत्यवेश अवतार। चार कुमार, चतुष कुमार। सेकंड शुकर अवतार। थर्ड नारद मुनि अवतार। नारद जी। फोर्थ व्यासदेव। व्यासदेव। नारायण नारायण। नर नारायण। फोर्थ नर नारायण। फिफ्थ कपिल देव। और सिक्स्थ वामन अवतार। दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय। सेवेंथ यज्ञ। एट्थ ऋषभदेव। ऋषभदेव। नाइन्थ पृथु महाराज। एंड टेंथ मत्स्य। मत्स्य अवतार। तो 10 अवतार हो गए हमारे, राइट? देखो गिरोगे, हम नहीं जानते। नेक्स्ट पे जाते हैं हम 11वें अवतार पे भगवान के। तो नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। सपना माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्रभु। हाँ जी। सुरसुराण मुदितम मध्यनताम मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठा एकादशी विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य: एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरफ प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबको पता है कथा, तो बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें डिटेल, बट अगेन वापस से रिपीट करेंगे जो हमारे अवतार हैं। फर्स्ट अवतार चतुष कुमार। सेकंड शुकर। हाँ जी, शुकर अवतार। थर्ड नारद जी। फोर्थ फिफ्थ कपिल देव अवतार। दत्तात्रेय। सेवेंथ यज्ञ। एट्थ नाइन्थ इज पृथु। 10th वेरी नाइस, थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। भक्त अपने हैंड रेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जिनके हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक यहाँ पे जानना चाहती थी, ये जो 10-11 अवतार हैं, ये क्या सारे के सारे सतयुग में है या फिर युग भी बदलता चला गया? माता जी ये सब अलग अलग अभी जितने भी आए हैं ये सारे, मतलब अगेन मुझे डिटेल में ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लेकिन पढ़ेंगे ना इनके बारे में, तो हमें पता चलेगा कौन कौन से युग में हुए हैं।
ये सब अलग अलग मनवंतर में हुए हैं, दे आर नॉट वन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरह से, क्योंकि चक्र में है ना, तो आगे पीछे हो रहे हैं सब, तो उस हिसाब से है। तो क्योंकि हम युग तो बार बार रिपीट होते रहते हैं, चारों युग अलग अलग मनवंतर में, राइट। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मनवंतर क्या है? मनु, अलग अलग मनु अच्छा, होते हैं जितने ना, मनवंतर मनु का जो कार्यकाल होता है उसको मनवंतर बोलते जी। हैं। ओके, नेक्स्ट फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाय यत्सुरारान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य तथा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अगेन नथिंग टू एक्सप्लेन, लेकिन रिपीट करना है, इसमें 2 अवतार आए हैं एक साथ। कौन कौन से 2 अवतार आए हैं इसके अंदर? भगवान का धन्वंतरी और मोहिनी अवतार। तो वापस से स्टार्ट। फर्स्ट वन चतुर्कुमार। सेकेंड, आप सब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शुक्र अवतार। शुक्र, हाँ। थर्ड नारद मुनि अवतार। नारद मुनि। फोर्थ नारायण। नारायण। फिफ्थ कपिल अवतार। सिक्स्थ दत्तात्रेय। सेवंथ यज्ञ। एट्थ ऋषभ देव। नाइन्थ ऋतु महाराज। 10th 11th 12th एंड लास्ट 13th जो मोहिनी अवतार। वेरी नाइस, थैंक यू सभी को। मोहिनी रूप में लिया था। यस। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 14th अवतार की ओर। 14, 15, अब तो छोटे छोटे ही श्लोक हैं सबके, लेकिन एटलीस्ट हम रिवाइज करते चलेंगे थोड़ा सा। अगर मे भी 2 एक साथ पढ़ेंगे अभी, फिर रिवाइज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चतुर्दशम नरसिंहम विभ्रद्रत्येन्द्रिय मूर्जितम ददार करजैरुरावेर काम कट कृच्छथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़े लट्ठे को चीर देता है। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट मनोरमा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचसम वामनम कृता आघात उद्भवम बले पदत्रयम याचमान प्रतया देस्तु त्रिविष्टपम। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगेन सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो वापस से सारे अवतार रिपीट, क्योंकि ये सभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं, राइट। फर्स्ट वन चतुष्कुमार अवतार, मनवंतर अवतार, शुक्र अवतार, नारद मुनि अवतार, नारायण अवतार, कपिल अवतार, हरे कृष्णा। प्लीज फॉलो। आप ऐसे करेंगे तो मैं फॉलो नहीं कर पाएंगे। जस्ट मेरे नंबर को देखिए, वही अवतार बोलिए, आगे मत बढ़िए, आगे आगे, राइट। तो हमने चौथे पे हैं। चौथा कौन सा अवतार है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। नारायण अवतार, कपिल देव। 6th दत्तात्रेय, 7th यज्ञ। 8th ऋषभ महाराज। 9th महाराज। 10th
मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, और 13th धन्वंतरी अवतार, 14th मोहिनी अवतार, 15th नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, 14 नरसिंह, मैं मिस कर गया शायद बीच में। हाँ मैंने नंबर आगे बढ़ा दिया, नंबर आगे बढ़ा दिया। 15 नंबर 14th इज नरसिंह, 15th इज वामन अवतार। वामन अवतार, राइट, वेरी नाइस। अब हम 2 और करेंगे एक साथ। नेक्स्ट ये हो गया ना, हाँ ब्राह्मण हो गया। नेक्स्ट पढ़ने के लिए शिल्पा माता जी आप पढ़िएगा। शिल्पा हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान त्रिसप्तकृत्वा कुपितो क्षत्रां करोन्मिहम्। 16वें अवतार में भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। हरे कृष्ण। ये कौन से अवतार हैं भगवान के नाम पता है किसी को? कृष्णा ये परशुराम भृगु अवतार, परशुराम। अच्छा हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए माता जी। शिल्पा माता जी। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इन लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये हमारा 16th अवतार हो गया भगवान का, परशुराम अवतार। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम। एक सेकंड, इसका तात्पर्य बड़ा है तो हम पहले इसका रिपीट करते चलेंगे। यहाँ पर रिपीट करेंगे वापस से। फर्स्ट चतुष्कुमार, फॉलो मैं जो बोल रहा हूँ। फर्स्ट चतुष्कुमार, शुकर अवतार, थर्ड नारद जी का अवतार, नारद जी, फोर्थ नारायण अवतार, फिफ्थ कपिल देव, सिक्स्थ दत्तात्रेय, एट्थ ऋषभ नाइन्थ महाराज, 10th मत्स्य अवतार, 11th कच्छप अवतार, 12th धन्वंतरी, 13th मोहिनी, 14th नरसिंह, 15th वामन अवतार, 16th परशुराम अवतार, वेरी नाइस 17 व्यासदेव अवतार। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16th अवतार तो हो गया हमारा 17th की ओर। 17th को पढ़ने के लिए मंजू माता जी आप पढ़िए। मंजू गुप्ता माता जी जी प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। तत्सप्तसे जातक सत्यव्रत्या पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यव्रती व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सब जन सामान्य अल्पज्ञ हैं तो अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रीशील व्यास देव ने मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग और अथर्ववेद। और तब तक इन सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं
रह गए वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिनका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की बहुत सारा छूट गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। रुकिए माता जी, रुकिए माता जी। कुसुमलता माता जी आप पढ़िए यहाँ से द्विजों के अर्थात, यहाँ से ना द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर हमें भगवान के 17th अवतार जो स्वयं व्यासदेव हैं उनके बारे में पता चला। और ये बताया उन्होंने क्या किया, उन्होंने जन सामान्य के लिए वेद जो एक वेद था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसको आसान बनाने के लिए ताकि लोग समझ सकें, उसको 4 भागों में बांट दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। और इसके अलावा ताकि और ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आए लोगों को, तो उसके लिए पुराण लिखे उन्होंने। रामायण और महाभारत जैसे पुराण जो हमारे शास्त्रों में आते हैं, उन्होंने महाभारत पुराण के लिखी, प्लस ये श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं ये भी व्यासदेव द्वारा ही रचित है। उसका कारण था कि धीरे धीरे इस कलयुग के अंदर लोग बहुत पतित होते जाएंगे, अल्प ज्ञानी होते जाएंगे, बहुत ही उनकी बुद्धि बहुत छोटी रह जाएगी। यहाँ पे उनके बारे में बताया कि क्योंकि संस्कार प्रॉपर नहीं होते, उनके जो 16 संस्कार होते हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे, इसलिए वो सुसंस्कृत नहीं होंगे। इसलिए ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद में उनके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण नहीं होंगे। इसलिए उनको क्या बताया गया, उन्हें जब किसी को दीक्षा मिलती है उसको द्विज बोला जाता है, और ब्राह्मण को भी दीक्षित होता है इसलिए इस तरह से बोला जाता है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है उसके अंदर, गुण और कर्म से होता है ना असली ब्राह्मण, तो जन्म से नहीं होता। तो लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, उसको बताया गया है द्विज बंधु। ये उसके लिए सही शब्द है। हम साधारण तौर पे क्या कहते हैं, अरे हम तो ब्राह्मण है जी। क्या आप ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आप ब्राह्मण नहीं है, आप द्विज बंधु हैं। द्विज बंधु का अर्थ क्या है? बंधु का मतलब है मित्र या परिजन। तो द्विज यानी ऐसे ब्राह्मणों का मित्र या परिजन। तो आपके फैमिली वाले ब्राह्मण है कोई, जिनकी वजह से आप ब्राह्मण हैं, कुल में जन्म हुआ है लेकिन आप ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह से वेद और हमारे शास्त्र इस तरह से बताते हैं बताने के लिए। लेकिन कलयुग में जैसे बदलता गया और भगवान की जो प्रॉपर तरीका सिस्टम है उसको लोगों ने खराब करके जन्म से ही अपना नाम वैसे ही रख लिया, अपनी जाति और उस तरह से बना लिया। तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं बताया भगवान ने। तो इन सब के लिए जो ऐसे द्विज बंधु हैं जिनके पास अल्प ज्ञान है, सुसंस्कृत नहीं है, उनके ज्ञान के लिए ही व्यासदेव अवतरित हुए थे, ताकि उनको वो प्रॉपर तरीके से वेदों का ज्ञान पहुंचा सके उन तक। राइट। तो ये भगवान का 17th अवतार था। क्विकली वापस से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सनकादि चतुष कुमार, सेकंड शुक्र अवतार, तीसरा नारद मुनि, चौथा कपिल, सिक्स सेवंथ ऋषभ, नाइन्थ पृथु महाराज, पृथु महाराज, 10th 11th कश्यप, 12th धन्वंतरी, मोहिनी, 14th नरसिंह, श्री वामन देव, 16th परशुराम, 17th व्यासदेव जो हमने अभी पढ़ा। राइट। तो ऐसे हमारे 17th हो गए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यास देव पूरी सुना रहे हैं अपने आप को भागवतम, फिर इनके अवतार तो 17वें नंबर पर आए, तो इसके पहले क्या कुछ नहीं था ये भागवतम जैसा? क्या माता जी? व्यासदेव सर दोबारा बोलिए। व्यास देव जी तो भागवतम सुना रहे हैं या सूत जी, तो उसके पहले क्या ये सब जो इतने अवतार हैं 16 अवतार हो गए, तो इन्होंने नहीं लिखा या फिर ये इन्होंने संकलित कर दिया पुराने वेदों से मिला करके, सब अलग अलग था? नहीं, अवतार तो जो जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में लिखे गए हैं। और व्यास इसको लिखने वाले, इस ग्रंथ को लिखने वाले, तो उन्होंने जब भगवान का ये अवतार जिस ऑर्डर में आया वो बताया उन्होंने। और जैसे मैंने पहले बताया था, काल चक्र में है, आगे पीछे भगवान के अलग अलग अवतार चलते रहते हैं। इवन इस टाइम पर भी भगवान कृष्ण किसी ना किसी जगह अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और वही लीलाएं कर रहे हैं जो हमने इसमें 10वें स्कंद के अंदर पढ़ेंगे। तो वो लीलाएं भगवान की चल रही हैं किसी ना किसी कालखंड के अंदर, हमें पता नहीं है बस कहाँ पर है, कहाँ कर रहे हैं भगवान वो लीलाएं, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस। की आवाज आ रही है किसी को? हाँ, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट पढ़ने के लिए कौन पढ़ेंगे अभी? कुसुम नहीं तो राजरानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नर देवत्वम आपना सूर्य कार्य चिकित्सा समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे वीर्यानि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्राह्मण की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रशंसा के लिए ब्रह्मांड है माता जी, ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रशंसा के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यप जैसे बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणतः भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियों भिन्न होती हैं और भगवान को आचार संहिता के अनुसार उसमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, रुकिएगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट ज्योति माता जी, आप पढ़ेंगे अभी? ओके, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं पढ़ती हैं। हरे कृष्णा। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनकी योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोग उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करने पड़े और वो वहां पहुंच भी जाए। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि रुकिएगा। नेक्स्ट चंपक लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। माता जी थोड़ा तेज बोलिएगा माता जी, आवाज धीरे आ रही है आपको। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्र लोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करने पड़े। वह भगवान की
सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम तथा नास्तिक को दंड देने के लिए आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नीत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नंदनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजे की है, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी जो विषय हमारे मतलब भावनाओं के भी क्लोज है, उन टॉपिक को भी प्रभुपाद जी ने कैसे लॉजिकली तरीके समझाया है। तो बोलते हैं हम लोग क्या समझते हैं कि भगवान राम का नाम लिखा गया इसलिए पत्थर तैरे, वो भी सत्य है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं ये तो भगवान का बहुत सिंपल कार्य है। सारे ग्रह आज की तारीख में कैसे हैं, वो भी तो हवा में ही तैर रहे हैं सारे, तो भगवान तो किसी भी चीज को तैरा सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने ये फर्स्ट हाईवे बनाया ऐसा जो तैरने वाला था पानी के ऊपर। तो ये भगवान राम के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, भगवान राम के अवतार के बारे में, जो भगवान का 18वां अवतार बताया गया इस अध्याय के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आसुरी और नास्तिक व्यक्तियों के बारे में। जो व्यक्ति भगवान की व्यवस्था को चैलेंज करता है, जो भगवान की पूरी बनी हुई सेटअप है, यानी कि इस जगत के अंदर जो व्यक्ति सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को चैलेंज करता है, अच्छा ये रेड लाइट है मैं तो तोड़ के ही जाऊंगा इसको, अच्छा चोरी करना पाप है लो मैं दुकानों में से सामान लूटूंगा, या बंदूक लेकर मैं तो बैंक से पैसा लूटूंगा, उसको क्या बोलते हैं हम, वो नियम तोड़ रहा है, तो उसको बाद में जेल सजा होती है और बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान की व्यवस्था को चैलेंज करता है उसको आसुरी और नास्तिक बताया गया। फिर भगवान उनको समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं और उनको सही मार्ग दिखाता है। जैसे यहाँ पे रावण का बताया गया। रावण, भगवान की व्यवस्था क्या है कि हर कोई अपने कर्म के अनुसार जब अच्छे कर्म करे तो वो स्वर्ग लोक को जाए, कर्म को अर्जित करके, वो व्यवस्था है भगवान की। लेकिन उसने क्या कहा, वो चैलेंज कर रहा था, अरे ये क्या तरीका हुआ, मैं अपनी खुद की लिफ्ट बनाऊंगा, जिसमें जो भी आएगा वो चाहे योग्य है नहीं है लेकिन वो बैठ के सीधा स्वर्ग चला जाएगा। तो वो सीढ़ी बना रहा था ऐसी उस समय। तो इसमें उसको बताया गया कि ये व्यवस्था को चैलेंज कर रहा था। अब यहाँ से कुछ हमें कोरिलेशंस मिलती है हमारे लिए भी। आज के समय में भी हम क्या कर रहे हैं, भगवान की व्यवस्थाएं जो है उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह, राइट। नेचर के प्रति हम देख रहे हैं, जब चैलेंज कर रहे हैं तो नेचर हमें रिटॉर्ट कर रहा है उस जगह। हम अब अलग अलग अंतरिक्ष में अलग अलग जगह जाने के प्रयास कर रहे हैं बिना योग्यता के। तो क्या होगा, भगवान उसको भी अपने तरीके से रिवर्ट करेंगे। तो इन चीजों का समन्वय बहुत जरूरी है कि साथ साथ कैसे हमें प्रगति करनी है, लेकिन योग्यता को बनाते रखना है, योग्यता को चैलेंज करके नहीं करना अपनी मतलब कम योग्यताओं के साथ में। तो ये यहाँ पर इस भगवान के इस अवतार में हमने पढ़ा, भगवान का 18वां अवतार ना, 18th अवतार। तो 18th अवतार में हमने पढ़ा। तो अभी हम 18th अवतार पे रुकेंगे, आगे कॉल समाप्त करने से पहले रिवाइज करेंगे इनको और कल फिर वापस से रिवाइज करेंगे, राइट। तो हमारे जो 18 अवतार हमने अब तक पढ़े हैं, हम उल्टा जाएंगे अभी, राइट, रिवर्स। तो पहले 18th अवतार कौन सा पढ़ा हमने अभी? काम करते हैं, सबको मैंने म्यूट कर दिया, आप हैंड रेज कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी हो रही है। तो लास्ट में सिर्फ हैंड रेज करेंगे, ठीक है। तो फतेह प्रभु जी, 18th अवतार राजा राम। ठीक है। 17th
नेक्स्ट राजरानी माता जी। व्यासदेव। व्यासदेव, ठीक है, 17 हो गया। मैं हो सकता है नंबर मैं ही भूल जाऊं, गड़बड़ हो जाए। 16 विद्या देवी माता जी 16। म्यूट है माता जी आप। सभी लोग रेडी रहिए, अगर आपने हैंड रेज किया तो आपको अनम्यूट करके बोलना है। यस। ओ व्यासदेव जी। व्यासदेव जी तो हो गया ना माता जी, अभी तो बोला। ओके आप। क्या मुश्किल है प्रभु जी। हाँ तो यही तो है, उल्टा चलना। उल्टी गिनती में दिक्कत है। ये कटवा पहाड़े जैसे करते थे ना बचपन में, ऐसे ही कर रहे हैं हम, याद है। एक बार लिस्ट डाल देना व्हाट्सएप पे, लिस्ट डाल देना एक बार। कोई भक्त डालेगा लिस्ट सभी। हाँ परशुराम जी हैं। प्रभु जी पहले कट्टे लगा लें, फिर उसके बाद करवाना कटवा। चलो सिंपल करते हैं, फिर आगे से ही करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। चलो पहला अवतार मंजू द्विवेदी माता जी, आप बताइए। माता जी म्यूट क्या, आप म्यूट। प्रभु जी उल्टे में ही मजा आ रहा है प्रभु जी। हाँ उल्टे में ही मजा आ रहा है प्रभु जी। आप पहले सीधा बताइए माता जी, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे उल्टा भी। शुक्र अवतार प्रभु जी। शुक्र अवतार। शुक्र अवतार नहीं था माता जी, कुमार था, चतुष कुमार पहला अवतार। ओ सनत कुमार। हाँ तो चतुष कुमार पहला अवतार था। सेकंड रचना माता जी, आप बताइए। शुक्र अवतार। शुक्र सेकंड था। थर्ड सपना माता जी, आप बताइए। नारद मुनि अवतार। नारद मुनि थर्ड। फोर्थ कुसुमलता माता जी। नर नारायण। नर नारायण फोर्थ। फिफ्थ कालीचरण प्रभु जी। पांचवा कपिल अवतार। पांचवा कपिल। कपिल अवतार, राइट। सिक्स्थ नंदिनी माता जी, आप बताइए। दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय। देन सेवेंथ शिवा माता जी। यज्ञ। यज्ञ, ओके। एट्थ राजरानी माता जी। म्यूट है माता जी। ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार। ऋषभ अवतार, ओके। नाइन्थ अनुपम चंपकलता माता जी। पृथु महाराज। पृथु महाराज, ओके। देन टेंथ शिल्पा हिसारी माता जी। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, वेरी नाइस। 11th फतेह प्रभु जी। कच्छप अवतार। कश्यप। 12th कुसुमलता माता जी। धन्वंतरी। वेरी नाइस। 13th सपना पूनिया माता जी। मोहिनी प्रभु जी। मोहिनी, राइट। देन 14th मंजू गुप्ता माता जी। मोहिनी के पास। 14th और कौन बताएगा। नरसिंह अवतार प्रभु जी। नरसिंह अवतार, राइट। देन 15th नंदिनी माता जी, वापस से आप बताइए। वामन अवतार। वामन अवतार 15। 16th राकेशवरी प्रभु जी। परशुराम। 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 मंजू माता जी, आप राकेशवरी प्रभु जी नहीं है। परशुराम अवतार प्रभु जी। हाँ परशुराम प्रभु, राइट, परशुराम भगवान। देन मैं तो ऑर्डर ही भूल गया, सबको पूछते पूछते नंबर कौन से पहुंचे हम। 17 पहुंचे। 18th बताइए परशुराम के बाद। हमारा 17th रह गया। 17th रह गया। 17 प्रभु जी। 17th। हाँ 17th। 16th हो गया, 17th बताइए। हाँ व्यासदेव ऋषि। लेट मी जस्ट आस्क वर्षा सक्सेना माता जी। प्रभु जी व्यासदेव। व्यासदेव, राइट। देन अभी जो हमने लास्ट पढ़ा 18th कौन बताएगा। अनुपम चमत्कार जयप्रकाश प्रभु जी। भगवान राम। राम भगवान, वेरी नाइस। थैंक यू सभी भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आज क्लास में आपको लग रहा होगा कि आप बार बार एक ही चीज करे जा रहे हैं, लेकिन हम सबके लिए फायदेमंद है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में संस्कार क्या बैठा हुआ है 10 अवतार का, तो उसको फिक्स करने के लिए ये हमें सारे याद करने पड़ेंगे। तो आप में से कितने अवतार हैं इनके, कितने अवतार हैं? अभी कल कंप्लीट होंगे माता जी, कल पढ़ेंगे आगे। 26 अवतार। या भागवतम का पीडीएफ दे रखा है, आप देखिए उसमें। इम्पोर्टेंट आज का टास्क क्या है, आज का टास्क क्या है। हरे कृष्णा सुनिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है 18, हमने जो अभी तक 18 पढ़ा है बिना देखे कहीं पर, आप कोशिश कीजिए ग्रुप में डालने के नंबर वाइज, नंबर 1 ये 2 3, किसी और का मत देखिए रेस्पॉन्स, सिर्फ व्हाट्सएप खोलिए
वहां पे रिप्लाई में लिखिए नाम 1 2 3 4। जो नहीं याद आ रहा उसे छोड़ दीजिए, खाली ब्लैंक छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आपके दिमाग को ये पता चलेगा कहाँ कहाँ पे स्पेसेस है, राइट। तो ऐसा सबका असाइनमेंट है आज का ये, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। कल राधा अष्टमी है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, कल राधा अष्टमी है, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए, और राधा रानी की कृपा से ही सारी भक्ति होती है। तो इसलिए आप सभी राधा रानी से प्रार्थना करें। कल जो भक्त रखना चाहते हैं आफ्टरनून मतलब 12 बजे तक व्रत रखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपके नजदीकी मंदिर में हो सके, मंदिर या सेंटर में जाइए, वहाँ पे 100% राधा अष्टमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, सेवा कीजिए वहाँ पे जाकर के। तो इस तरह से अपना दिन बिताइए और राधा रानी से भक्ति की प्रार्थना कीजिए। राधा रानी वो बहुत अच्छे से देखी, बहुत कृपालु है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें फलाहारी का ही व्रत रखते हैं क्या इसमें भी? माता जी कल दोपहर तक का ये व्रत है बस, जो आपको रखना है, उसके बाद आप नॉर्मल प्रसाद ले सकते हैं। तो रात में खा सकते हैं फिर दोबारा? दोपहर बाद रोजाना खाते हैं तो खा सकते हैं ना, दोपहर तक का ये सर। नहीं तो प्रभु जी नमक भी लेते नहीं लेते? ऐसा सुनते हैं कि नमक भी नहीं लेते हैं। माता जी आप अपने आसपास में मंदिर सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। पहली बार रखेंगे प्रभु जी, कल पहली बार रखने के लिए सोचा है। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमें बताया गया वो 12 बजे तक के लिए उपवास है, उसके बाद नहीं है, तो आप उसके हिसाब से पालन कीजिए, ठीक है। उपवास में इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान के नजदीक जाना। तो राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, अपना हरिनाम जब जो आप करते हैं ना, डेली करते हैं, जितना करते हैं उससे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। छोटे नंबर पे है तो उसको डबल करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा समय है, और ये एक रीजन भी है कि राधा रानी के समक्ष आप उसको अगर बढ़ा देंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे तो राधा रानी आप बहुत प्रसन्न होंगी और आपको हिम्मत देंगी ताकि आप उतना जप कर सकें। और अगर आप ऑलरेडी 16 राउंड्स करते हैं तो इसको थोड़ा सा और कल एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है। धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आइए अंत में हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए माता जी। वो जो हमारे ये 16वां अवतार परशुराम जी जो हैं, इनको हम लोग मतलब रामावतार के भी समय में जब जानकी जी का स्वयंवर हुआ था उस समय भी इनकी उपस्थिति देखते हैं, और कृष्ण अवतार के भी समय में कर्ण को जब वो ज्ञान दे गुरु शिष्य बनाए थे क्षत्रिय समझ करके, जबकि वो क्षत्रिय नहीं निकले, तो कृष्ण अवतार के भी समय में परशुराम जी और राम अवतार के भी समय में परशुराम जी, इसको थोड़ा सा इस पर कुछ प्रकाश डालिए ना। माता जी पहली चीज तो हम अभी नहीं डालेंगे प्रकाश या कुछ भी, अभी इस टाइम नहीं डालेंगे कि ऑलरेडी 8:15 हो चुके हैं, हम लेट हो गए हैं। कल आप इस प्रश्न को दोबारा कीजिएगा। हो सकता है मैं प्रॉपरली आंसर ना जानता हूँ, बट आई एम श्योर हमारे ग्रुप में बहुत सारे भक्त हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो कल तो कक्षा नहीं, सॉरी, मंडे को हम चर्चा करेंगे इस विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये अभी भी जो माता जी ने प्रश्न किया है, तो परशुराम जी तो अभी भी अष्ट चिरंजीव में है, ये अभी भी है। और राजा राम के टाइम ये महेंद्र पर्वत में, जब उन्होंने कहा था तुमको मैं पृथ्वी से हटा दूं, तुमको मैं यहाँ पे, तो उन्होंने एक जगह मांगी थी महेंद्र पर्वत, तो ये अभी भी वहाँ है अष्ट चिरंजीव के रूप में। ये जब ये जिस अवतार में भी आए थे 16 15 जो भी थे, तब से ये अभी तक, अभी कलयुग है, अभी भी ये है। और एक माता जी का और प्रश्न था कि व्यासदेव जी तो 17 अवतार थे, ये अब कैसे, ये कैसे उस टाइम कैसे बोल रहे थे? अभी तो कल्कि का अवतार हुआ ही नहीं है, उसका भी वर्णन है इसमें। ये तो सारा रामायण जैसे थी तो वाल्मीकि जी ने पहले ही कर दिया था, वो तो लीलाएं हैं भगवान की, भगवान किस तरह आते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया अभी कि वो अभी दूसरी जगह भगवान दूसरी लीला कर रहे होंगे, इसी उसमें दूसरा एक्सटेंशन में, दूसरे फॉर्म में। तो ये सब लीलाएं हैं जिनका हमें स्मरण रखना चाहिए। और परशुराम जी अष्ट चिरंजीवी जो है उसमें है, वो अभी भी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जिज्ञासा, ये महेंद्र पर्वत आजकल कहाँ पर है सर? थोड़ा कल 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 मैं तो उसको भी कल बोल रहा था, प्रभु जी ने, फतेह प्रभु जी थोड़ा कृपालु ज्यादा हो गए, उन्होंने अभी कवर कर लिया। फतेह प्रभु जी से ही पूछ रहा हूँ, बाद में पूछ लेंगे पर सोमवार को। इसको ग्रुप में डालिए प्रभु जी जवाब देंगे, ग्रुप के अंदर डालिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑलरेडी 8:15 हो गए हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। ये महेंद्र पर्वत कर्नाटक का हम्पी में है प्रभु जी, जहाँ गुफाएं भी बनी हुई है, जहाँ हनुमान जी ने वास भी करा था जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ओके, आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल कर समाप्त करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की